केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है मंत्रिमंडल सचिव। जब आप यूपीएससी क्रैक करते हैं तो जब उसका जो सबसे हायर पोस्ट होता है दोस्तों, वो होता है मेरा मंत्रिमंडल सचिव। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसको ही बोला जाता है, यानी कि ये बोला नहीं जाता है, ये जो होता है दोस्तों मंत्रिमंडल सचिव, वो सिविल सर्विस बोर्ड का पदेन अध्यक्ष, यूपीएससी का जो अध्यक्ष होता है यही होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो वो किया गया है भारत के राष्ट्रपति में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पे क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है? हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, या उपयुक्त वर्णित सभी कारणों। तो ये मेरा डायरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से सभी। जैसा कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 352 और 356 और 360 मेरा 3 तरह के आपातकाल के घोषणा के बारे में बताता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, यानी कि हो जाएगा मेरा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग ये सब समझ रहे होंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर मेरा यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है दोस्तों, वो मेरे को गवर्नर से पूछकर लागू किया जाता है, तथा इसका वर्णन आर्टिकल मेरे को 356 में मिलता है। याद रखें इस बात को। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। कौन सा अधिकार नहीं देता है दोस्तों? तो वो देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि राज्यों का मुख्यमंत्री का नियुक्ति दोस्तों वो राज्यपाल करता है। ठीक, ये इसका वर्णन मेरा 164 में मिलता है आर्टिकल नंबर। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लास्ट तक इस क्लास के बने रहें तथा वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपका देखिए मैं चाहूँ तो ये क्लास को थोड़ा छोटा भी करा सकता हूँ दोस्तों, लेकिन आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और कम समय में हमको पूरा का पूरा हम लोग को सिलेबस को कवर करना है, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा आप लोगों को मैं सवाल बता रहा हूँ। इसमें टोटल लगभग 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 है मेरा। जैसे कि देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या करे, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। जैसे कि आपको पता होगा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने का मतलब प्रक्रिया है दोस्तों, वो आर्टिकल 124 में है। इसको कैसे हटाया जा सकता है? तो पहले इसको साबित करना होगा कि किस कारण से इसको हटाया जा रहा है, तथा इसको साबित करने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के कम से कम जो मत होने चाहिए वो 2/3 बहुमत प्राप्त होने चाहिए। उसके बाद ही राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल आता है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो कौन से राष्ट्रपति थे, मतलब किस राज्य से वो बिलोंग करते थे? तो वो बिलोंग करते थे दोस्तों बिहार से। जैसे कि पता होगा भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो वो जो राजेंद्र प्रसाद थे दोस्त वो थे बिहार से। आशा करता हूँ आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तथा अगर तैयारी करने में आपको किसी तरह का कुछ डाउट लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताएं। ठीक, 88 नंबर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, कौन सा कथन असत्य है? तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में अगर पढ़िएगा दोस्तों आप, तो वहाँ पे दिया गया है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, जो कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे जैसे कि आप आइएगा, तो नेक्स्ट सवाल 89 नंबर सवाल, राज्यसभा का सभापति कौन सा होता है? तो ये सब लोग जानते हैं कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका मुख्य है? तो वो मुख्य होता है दोस्तों केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि आर्टिकल 74 में वर्णित है कि भारत का एक मतलब प्रधानमंत्री होगा जो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा है, अब मैं जितने भी बातें बोल रहा हूँ वो आप उसको भी ध्यान से सुनने का कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कि मान के चलिए अभी ये सवाल पूछा, उसके बाद जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस बार वो सवाल पूछ दे, तो इसीलिए वो भी एक बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो उत्तरदायी होते हैं दोस्तों मेरे केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं
मंत्रिपरिषद। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल मेरा है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। तो ये मेरा स्टार सवाल लगा सकते हैं कि जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसे कि हम ऊपर में बताएं आपको, जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन इसमें लोकसभा तो ऑप्शन दिया ही नहीं था। तो ये अगर के लेकर चला जाए तो प्रधानमंत्री के हो सकता है, लेकिन इस सवाल को हम स्टार लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है 93 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो वो जो कार्यपालिका है दोस्तों, विधायिका के अधीन रहकर काम करती है। विधायिका यानी कि जो नियम कानून बनते हैं उसके अंतर्गत में ही ये काम करता है। ठीक, उसके बाद अगर के नेक्स्ट सवाल में हम बढ़ना चाहे, सवाल नंबर 94 मेरा यहाँ पे है। तो दिया गया है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑप्शन इसको पढ़ना पड़ेगा। विधायिका जो होता है न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह होता है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होता है? नहीं दोस्तों, जो कार्यपालिका होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। तो मेरा ये भी सही नहीं होगा। विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं? नहीं, जो कार्यपालिका है दोस्तों वो विधायिका के अंतर्गत में काम करता है। तथा जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट मतलब ऑप्शन है यहाँ पे, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी यानी कि जवाबदेह होते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ मेरा है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो जैसे ही ऊपर में हम बताएं, वो जवाबदेह होता है लोकसभा के प्रति, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है दोस्तों वो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है। नेक्स्ट सवाल है मेरा भारत में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कब किया, मतलब किस आर्टिकल में किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग आर्टिकल 352 ईस्वी में। जब आर्टिकल 352 ईस्वी में देखिएगा दोस्तों, तो उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आपातकाल का घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में सूचित करेगा। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग यहीं पे किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे 97 नंबर सवाल में कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो जैसे कि पता होगा दोस्तों, ये अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, महान्यायवादी जिसको बोलते हैं, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में मिलता है, वो कानूनी विषयों पर भारत सरकार को सलाह देता है। तथा अटॉर्नी जनरल को दोस्तों भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी बोला जाता है। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर मेरा आता है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। उसी तरह जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में भारत का महान्यायवादी होता है दोस्तों, उसी तरह मेरे एक राज्य सरकार में को कौन परामर्श देता है? तो वो देता है दोस्त मेरा यहाँ पे एडवोकेट जनरल, जिसको महाधिवक्ता भी बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो एडवोकेट जनरल का मतलब हमको जिक्र मिलता है आर्टिकल में, आर्टिकल 165 में मिलता है। ठीक, आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। अगर कि आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो, जाके पानी पीजिए, घूमिए फिरिए और फिर आके पढ़ाई स्टार्ट कीजिए अपना, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है दोस्त। 100 नंबर सवाल में हम देखते हैं आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों 1956 में। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर कि हम चलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकसभा का नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है दोस्तों? वो होता है लोकसभा का नेता मेरा प्रधानमंत्री। ठीक।